नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वक्त बिहार में एक बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कब हो रही है। अभी हाल ही में उन्होंने अपना 44वां जन्मदिन मनाया और उसके बाद से ही इस बात पर बहुत तेजी से कयास लग रहे हैं कि हो सकता है इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक एंट्री करवा दी जाए। और बार बार ऐसी भी मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और कुछ लोग यहां तक सलाह देने लगे हैं नीतीश कुमार को कि अब उन्हें अपनी जगह पर अपने बेटे निशांत कुमार को बिठा देना चाहिए। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं या नीतीश कुमार बीमार हैं, इस बात का फैसला कौन करेगा? मेडिकल रिपोर्ट। अभी तक नीतीश कुमार की ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई जिससे यह पता चले कि वो अस्वस्थ हैं, वो काम नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल सकते, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन लगातार उनके विरोधी बिहार में ये सलाह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों विरोधी जो हैं नीतीश कुमार के, वो इतनी जल्दबाजी में हैं कि नीतीश कुमार को वो रिटायरमेंट की तरफ भेजना चाहते हैं और क्यों वो बार बार इस बात पर प्रेशर दे रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। अब देखिए, जाहिर सी बात है निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन यह भी जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जैसे मास लीडर नहीं है वो। अभी वो एकदम युवा हैं, लीडर बने हैं कि नहीं बने हैं ये भी नहीं पता, लेकिन बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि उनमें परिपक्वता है और वो संभाल सकते हैं नीतीश कुमार की विरासत। हमारे साथ इस वक्त पटना से एक एक्सपर्ट पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि ये जो देखिए, बीजेपी नहीं कह रही है कि निशांत कुमार को आना चाहिए, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आरजेडी कह रही है, लालू यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं, राबड़ी देवी कहती हैं, मीसा भारती कहती हैं, चिराग पासवान कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं। खास तौर पर जब आप देखेंगे तो मतलब मुकेश सहनी जैसे लीडर भी कहते हैं कि अब निशांत कुमार को आ जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं कहती है। जेडीयू के भीतर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। तो विरोधी इतनी जल्दी में क्यों है निशांत कुमार को राजनीति में लाने की? देखिए, एक तीर से दो निशाने। नीतीश कुमार को निशाने पर लिया जा रहा है। एक तो इससे एक मैसेज जाएगा जनता के बीच में कि नीतीश कुमार अस्वस्थ थे, उनसे सत्ता नहीं संभल रही है, इसीलिए उनको अपने बेटे को आगे लाना पड़ा, राजनीति में लाना पड़ा। और नीतीश कुमार वाला तो करिश्मा जाहिर तौर पर निशांत के पास है नहीं। और दूसरा जो है मामला है कि जिस परिवारवाद को लेकर के विपक्ष की पार्टियों को या अपने विरोधियों को नीतीश कुमार घेरते हैं, वो तीर इनके कमान से इनके हाथ से निकल जाएगा। अब ये विपक्ष पर निशाना नहीं साध पाएंगे। जनता दल यूनाइटेड वाले ये नहीं आरजेडी को कह पाएंगे कि आपके यहाँ परिवारवाद है, एलजेपी के यहाँ नहीं कह पाएंगे कि आपके यहाँ परिवारवाद है, अन्य कांग्रेस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएंगे कि आपके यहाँ परिवारवाद है। उस परिवारवाद के शिकार आप भी हो जाएंगे। तो इसलिए उस कटघरे में, उस कैटेगरी में खड़ा करने की कोशिश कहीं न कहीं आरजेडी की है, कांग्रेस की है, एलजेपी की है कि जल्दी से जल्दी आइए और हमारे ही क्लब में शामिल हो जाइए। और उस जिस क्लब से अभी तक नीतीश कुमार अछूता है। और देखिए, बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाह रही है कि निशांत राजनीति में। तमाम दल, आपने जो सवाल खड़ा किया कि तमाम दल कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साहब दूसरा नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बिहार में नहीं चाहेगी। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूपेण कभी सत्ता में नहीं आने दिया, ये सच है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही नीतीश कुमार सरकार चलाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। बीजेपी नहीं कह रही है, चलिए ये अलग बात है, लेकिन क्या अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए? क्या विजेंद्र यादव ये कह रहे हैं, क्या विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए? मैंने तो ये भी नहीं सुना, हो सकता है मैं गलत हूं। नहीं, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की ओर से है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में सेकंड लाइनअप लीडरशिप का भारी अकाल है और सेकंड लाइनअप से नीतीश कुमार के बाद जितने भी नेता हैं उनमें से कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो जनाधार वाला कोई नेता नहीं है।
और कुछ एक में भी जो नेता हैं, जो जिनके पास जनाधार है, उनका सिर्फ अपनी जाति का वोट है। तमाम जातियों में या अपनी जाति से बाहर बहुत बड़ा करिश्मा करने वाला कोई नेता जनता दल यूनाइटेड के पास नहीं है। चाहे उसका जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही नाम ले लीजिए, अशोक चौधरी जिनका आप नाम ले रहे थे, विजय चौधरी, ऐसे तमाम नेता हैं जो मास लीडर नहीं है, नेता है, पार्टी के नेता हैं। तो ऐसे पार्टी के नेताओं के भरोसे कोई पार्टी नहीं चलती है। पार्टी के लिए जमीनी नेता चाहिए, जनाधार वाला नेता चाहिए, एक मैसेज जनता में जाए कि हाँ ये इसको हम लोग मानते हैं। वो कोई नेता है नहीं, और वैसी कोई भरपाई भी नहीं करने वाला है, कोई करिश्मा तो हो नहीं जाएगा। रातों रात की जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोई नेता उठ जाएगा और वो कहेगा कि नीतीश कुमार वाली लहर हम पैदा कर देंगे इस पार्टी से। वो अगर कोई लहर पैदा कर सकता है, कोई भावनाओं पर, कोई सहानुभूतियों पर सवार हो सकता है जनता दल यूनाइटेड के भीतर से, तो वो एकमात्र नाम और एकमात्र चेहरा है निशांत। निशांत राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व हो सकते हैं, अनुभव शून्य हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में एक कार्ड और चलता है, वो है भावना का। तमाम आप जनाधार वाली बात कर रहे थे, जनाधार का भी हमने चलता ये है देखा है मसला। कि राजनीति में जो अपरिपक्व होता है, जो मतलब एकदम नौसिखिया होता है, जैसे कि अखिलेश यादव को हमने एक दौर में देखा, राजनीति नहीं आती थी, अचानक उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। चिराग पासवान को हमने देखा, बिहार ही एक बड़ा एग्जाम्पल है। चिराग पासवान कहाँ बॉलीवुड में थे और अचानक एक दिन आते हैं, राजनीति में एंट्री हो जाती है। लेकिन सबने अपने आप को प्रूव किया है, और आपने देखा होगा कि सबने एक अच्छा खासा मुकाम भी बनाया है। तो क्या अगर निशांत कुमार की ऐसे एंट्री होती है तो उनका सक्सेस मीटर कितने ऊपर तक जा सकता है? देखिए, राजनीति में दोनों तरह के उदाहरण हैं। फेल होने वाले नेता का भी, पास होने वाले नेता का भी, जो परिवार से आए हैं। या इस तरह जिस तरीके का उदाहरण आपने अखिलेश यादव को लेकर के दिया, उसी कैटेगरी में उद्धव ठाकरे हैं, उसी कैटेगरी में हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन भी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे, उनके भाई पॉलिटिक्स करते थे। उद्धव हाँ, ठाकरे वो फुल टाइम इंजीनियर थे पॉलिटिशियन खुद। नहीं थे। राज ठाकरे, हाँ, राज ठाकरे पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन इन लोगों ने पर्दे के पीछे से और समय के बाद आने के बावजूद राजनीति को बखूबी संभाला। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप खूब बड़बोले नेता बन करके उभरे, उनकी खूब चर्चा हुई, लेकिन जब नेतृत्व की बात आई तो सबों ने तेजस्वी यादव पर मुहर लगा दिया। कोई नहीं सोच रहा था, जब स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप बने थे और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे, तब किसी ने यह नहीं सोचा होगा, या ये चर्चा भी नहीं थी कि तेजस्वी यादव को तेज प्रताप के मुकाबले ज्यादा महत्व पार्टी के भीतर दिया जाएगा। लेकिन समय के साथ तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि वो है, उनमें भी क्षमता है। पार्टी को चलाया, पार्टी को बढ़ाया, पार्टी को इस स्तर तक लेकर के आ गए हैं कि आज सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनी हुई है, आरजेडी। तो निशांत में भी अभी भले ही उनको चुका हुआ मान ले लिया जा रहा है, या कहा जा रहा है कि उनकी समझ है या नहीं, राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व हो चुके हैं, 44 साल के हो चुके हैं, ये तमाम मायने राजनीति में खारिज हो जाते हैं। साहब, यहाँ 70 वर्ष, राजनीति में 70 वर्ष का भी व्यक्ति युवा होता है और चुनाव लड़ता है। 60 वर्ष के बाद का भी व्यक्ति युवा माना जाता है। राजनीति में 44 साल की उम्र कोई उम्र होती ही नहीं है। तो इस लिहाज से उनको खारिज कर देना, ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का दर्द है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे ही निशांत आगे बढ़ेंगे जनता दल यूनाइटेड को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को वही परेशानियां होंगी जो उनको नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। उनको हमेशा निशांत के बैनर तले दब करके रहना पड़ेगा बिहार में। भारतीय जनता पार्टी मतलब आप कभी ये नहीं कहना चाहेगी। हालांकि चाहते हैं भारतीय कि जनता पार्टी अपने के, आप को कंफर्टेबल नहीं मान रही है निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग से बीजेपी, अगर ऐसा होता है तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों मानेगी? मानना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो वोट करता है उनको, वो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते सरकार बनाना चाहिए। अब बहुत देर हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट दे दे करके थक गए ना, लगातार दे रहे हैं, 2005 से इनको जिता रहे हैं। तो इनकी भी एक इच्छा है, इनको जो वोट करते हैं, और कई नेताओं के भी बयान आए हैं। ये बात और है कि सुबह में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना होगा, और शाम होते होते कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये अलग बात है, लेकिन बावजूद कसमसाहट तो है, और ये कसमसाहट और बढ़ जाएगा अगर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में स्थापित हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वप्न है कि बिहार में अपने बूते सरकार बनाए, वो और लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं। अच्छा, अभी जो एक्टिविटी चल रही है है जेडीयू के भीतर, निशांत की जो एक्टिविटी है, आपने देखा होगा कि पहली बार
उनके जन्मदिन को इतना बड़ा हाइप मिला, पहली बार मीडिया की हेडलाइंस बने अपने जन्मदिन के मौके पर निशांत। अभी जो एक्टिविटी चल रही है, क्या लगता है जेडीयू उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग होगी? बैनर लगा दिया गया पार्टी के कार्यालय के बाहर, धन्यवाद निशांत करके बैनर लगा दिया गया, या आपने हमारी मांग मान ली है, इस तरह के भी बैनर लगाए गए हैं। तो पूरी तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार जिस तरीके के कुशल राजनेता थे, वो आज भी वो परिचय दे रहे हैं। अपने पुत्र के लॉन्चिंग के पहले पूरी भूमिका वो तैयार कर रहे हैं, पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बना रहे हैं। निशांत पिछले 2 सालों में, 2 साल नहीं तो कम से कम साल भर के भीतर लोकप्रियता का उनका छलांग देखिएगा तो 5,000 गुना बढ़ा है। निशांत कुमार को कोई नहीं जानता था, ये सच है। आज से साल भर पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन चंद बाइट्स, मतलब कितना, 5 बाइट्स से ज़्यादा उन्होंने मीडिया के सामने नहीं दिया होगा। 5 बार मीडिया के सामने उन्होंने किया होगा, इससे ज़्यादा तो अभी तक नहीं किया है निशांत कुमार ने, मुझे जो लगता है, वो भी मिनट और 2 मिनट के लिए। और उसमें इस तरीके से वायरल हो गए, लोकप्रिय हो गए। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में आने से पहले एक ऑरा बना दिया जाए उनका, और जब ऑरा बन जाएगा उसके बाद निशांत को लॉन्च कर दिया जाएगा। हो सकता है देखिए, इन चुनाव के इन पहले निशांत कुमार को हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, या हो सकता है कि उनको पार्टी के भीतर कोई बड़ा पद दे दिया जाए, मंत्रालय में शामिल कर दिया जाए, या किसी तरीके का उनको। जेडीयू के भीतर आपने देखा है, अभी तो इस बात पर बहुत तेजी से मारामारी चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी कौन हथियाएगा। अशोक चौधरी अलग दावेदार बैठे हैं, ललन सिंह अलग मटन पार्टी दे रहे हैं सावन में, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। उधर विजय चौधरी अलग बैठे हैं अपना कुर्ता सिलवाकर। तो क्या इन लोगों को निशांत कुमार की लॉन्चिंग मंजूर होगी? इतने सीनियर लीडर्स हैं, इतने सालों तक नीतीश कुमार को इन्होंने बचाया, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, और अचानक पता चला कि अब विरासत संभालने कोई, मतलब पैरल ट्रूप की तरह वो आ रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये मंजूर करेंगे? जिन 4 नेताओं का आपने नाम लिया, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी, इनमें से एकमात्र नाम राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह नीतीश कुमार के पुराने हैं, सहयोगी हैं उनके लंबे समय से साथ। बाकी तो सब आयातित हैं। इनको जनता दल यूनाइटेड से बहुत लेना देना नहीं है। ये लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड अगर सत्ता में नहीं रहेगी तो ये लोग नहीं रहेंगे। इनको निशांत से भी लेना देना नहीं है। अगर जनता दल यूनाइटेड के प्रति किसी की सिंपैथी हो सकती है, जिसने खून पसीना दे करके सींचा है, तो वो नाम ललन सिंह का हो सकता है। मैं मतलब एक तर्क रख रहा हूं, क्योंकि ये लोग तो बाहर से आए, ललन सिंह तो वहीं रहे, वहीं गाए बजाए सब जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही उनका रहा। कुछ महीनों के लिए फिर वापस गए, लेकिन वो कहीं बहुत दूर नहीं गए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द फिर घूमते ही रह गए। पार्टी को जब जब संकट में पार्टी रहा तब तक ललन सिंह काम आए। बाकी लोग तो न वोट दिलवा पाते हैं, न मैनेज कर पाते हैं। और ललन सिंह के ही शब्दों में, जो कि नीतीश कुमार के बाद सबसे कद्दावर हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उन्हीं के शब्दों में मैं कहता हूं, उन्होंने कहा था एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे खूब याद है, कि ये नीतीश कुमार की पार्टी है और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष केयर टेकर है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पार्टी का केयर टेकर है। तो केयर टेकर कौन होगा, इसकी लड़ाई है। नेता कौन होगा पार्टी का, इसकी लड़ाई नहीं है, मैनेजरों की लड़ाई है। नेता तो निशांत ही होंगे, ये भी तय है। आप लाख कोशिश कर लीजिए जनता दल यूनाइटेड के भीतर। अनुपम भाई, आप इतने सुलझे हुए पत्रकार हैं, आपने इतनी पत्रकारिता की है, गहरी पत्रकारिता की है, आपकी समझ से भी मैं समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार के अलावा कोई चेहरा है जो जनता दल यूनाइटेड को संभाल सकता है? अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ललन सिंह। हाँ, एक ललन सिंह हो सकते हैं, लेकिन ललन सिंह बुजुर्ग हो चले हैं ना, उनकी भी उम्र हो चली है, उनकी भी उम्र हो चली है। तो उस लिहाज से, और वो जनता से ज्यादा संगठन के नेता है, संगठन कैसे करना है उनको खूब पता है। तो इस लिहाज से ले दे करके जनता दल यूनाइटेड का जो वोट बैंक है उसमें निशांत फिट बैठते हैं, न कि
जी जी। ललन सिंह, ओबीसी वगैरह को जो वोट को जोड़ने की बात होगी और निशांत को आगे बढ़ाने की बात होगी, तो सबसे ज्यादा खुश कोई व्यक्ति होगा तो ललन सिंह होंगे। क्योंकि ललन सिंह, आज भी ललन कहा जाता है कि निशांत और ललन सिंह के बीच वैचारिक दूरियां हैं, लेकिन अभी के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि वो दूरियां रह गई है, बेहद करीब हैं। कभी कभी तस्वीरें भी आती हैं, और ललन सिंह ही पर, निशांत को अगर पार्टी के अच्छा, भीतर मुझे कोई एक आखिरी स्थापित कर सवाल का सकता है तो वो जवाब नाम भी दीजिए ललन सिंह है। कि इससे यादव परिवार को क्या फायदा है? यादव परिवार सबसे ज्यादा चाहता है कि निशांत की लॉन्चिंग हो जाए, कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन यादव परिवार बहुत चाह रहा है। दो फायदा है। एक, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के रहते हुए कभी भी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगी। जब तक एनडीए में जनता दल यूनाइटेड है, तो वो एनडीए के भीतर जिंदा रहे जनता दल यूनाइटेड। अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाती है तो आरजेडी के लिए तो बुरे दिन आ जाएंगे ना राजनीतिक तौर पर। तो वो कैसे चाहेगी? जनता दल यूनाइटेड के सहारे भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है तो थोड़ी बैकफुट पर रहती है, वो एक मसला। दूसरा मसला ये है कि चाचा कभी भी पलट जाते हैं, सरकार भी तो बनवा देते हैं आरजेडी की। तो चाचा अगर रहेंगे, चाचा की पार्टी अगर रहेगी, चाचा का बेटा अगर रहेगा, तो वो भी तो सम्मान की दृष्टि से उसी नजरिए से देखेगा आरजेडी को भी, और जरूरत पड़ा तो साथ देंगे। जिस समाजवादी बीच से ये लोग उपजे हैं, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, लालू परिवार, नीतीश परिवार, तो ये लोग तो एक दूसरे के इर्द गिर्द है ही वैचारिक तौर पर, और लंबा इन लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है राजनीति में, दूरियां भी रही हैं। तो उस लिहाज से इन लोगों को लगता है कि रहना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी रहे। कोई राष्ट्रीय पार्टी इतना न मजबूत हो जाए कि क्षेत्रीय पार्टी बिहार से क्षेत्रीय पार्टियों का पांव उखड़ जाए। इसीलिए आरजेडी वाले चाहते हैं कि निशांत आए, जनता दल यूनाइटेड को बचाएं। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियदर्शी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। तो विपक्ष क्यों इतनी जल्दबाजी में है? क्यों निशांत कुमार की लॉन्चिंग चाहता है? वो नीतीश कुमार को चाहता है कि वो रिटायर हो जाए। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। वैसे एक चीज़ और है कि विपक्ष ये समझ चुका है निशांत एक नए खून के हैं, और ये भी हो सकता है कि ये जो गठबंधन वाली राजनीति है उसमें आरजेडी के लिए वो रडार में आ जाए, आरजेडी के रडार में आ जाए, तो बड़ी सहूलियत के साथ आरजेडी सत्ता में आ सकती है। ये भी एक बेचैनी हो सकती है मेरे हिसाब से। दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।